Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 18 dated 25th November 2020। बच्चों आज जो हम करेंगे वो करेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है? अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स के लिए आज की वर्कशीट है जिसको हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो बच्चों देखो मैं उसको लिख देती हूँ NYMS एंटोनिम्स कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में, और अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस रिटन बिलो। अब देखो हमें दो पिक्चर्स दे रखी हैं, ए और बी। ठीक है, हमें इनमें देखना है कि ये पिक्चर्स किस बारे में हैं और नीचे के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। लेट अस रीड द सेंटेंसेस। पिक्चर ए इज़ अ सीन ऑफ नाइट। आपको ये पता है ये नाइट का सीन है, रात का समय का सीन है। और पिक्चर बी इज़ अ सीन ऑफ डे, ये जो है दिन का समय है। तो हमारे को एक चीज़ क्या मिल गई? अपोजिट वर्ड हो गए नाइट, और का अपोजिट हो गया डे। देयर इज़ अ स्मॉल ट्री विथ थिन स्टेम। यहाँ पे एक स्मॉल ट्री है, एक छोटा ट्री है जिसकी स्टेम मतलब जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो पतली पतली हैं। और ये बी पिक्चर में देखते हैं बच्चों हम। देयर इज़ अ बिग ट्री विथ थिक स्टेम। अभी देखो यहाँ पे जो ट्री है ये कितना बड़ा है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं और जो इसकी स्टेम्स हैं वो कितनी, ट्रंक जो है इसकी कितनी बड़ी है। तो वो थिक है, ठीक है, मतलब मोटी है। और यहाँ पे थिन है मतलब पतली है। तो हमारे पास दो और अपोजिट वर्ड आ गए। कौन सा? स्मॉल का हो गया बिग, और थिन का हो गया थिक। ठीक है, तो अब हमने आज अभी 3 वर्ड्स पढ़े। नाइट का डे होता है अपोजिट, स्मॉल का बिग होता है, और थिन का थिक होता है। लेट अस कम टू द थर्ड सेंटेंस। द फेंसिंग इज शॉर्ट। जो ये फेंसिंग है, फेंसिंग मतलब जो बाड़ लगी हुई है, ये पीछे की साइड देखो वाइट कलर से बनी हुई है ना, इज शॉर्ट, ये छोटी है। देयर फेंसिंग इज, और थर्ड में इस वाले सेंटेंस में देखो द फेंसिंग इज टॉल। टॉल, अब देखो इसमें छोटी छोटी फेंसिंग थी, है ना, और इसमें कैसी फेंसिंग है? इसमें बड़ी है। तो द फेंसिंग इज टॉल, लंबी है ना। तो शॉर्ट का अपोजिट क्या हो गया बेटा? टॉल। ठीक है ना। फिर है द बैकग्राउंड इज डार्क। इसमें जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो ब्लैक कलर का है, डार्क डार्क है, और द बैकग्राउंड इज लाइट। और इसमें जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, उसमें रोशनी है। तो हमें एक और सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स मिल गए, वो है डार्क और लाइट। तो एंटोनिम्स जो मैंने आपको बताया का मतलब होता है, एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका अपोजिट मीनिंग होता है, मतलब जिनका अलग अर्थ होता है। जो बोला जाता है, जो लिखा हुआ होता है वर्ड, उससे डिफरेंट उसका मीनिंग होता है, उससे अलग उल्टा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो हम ये आगे देखते हैं। द हाईलाइट वर्ड इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव अपोजिट मीनिंग। डू यू हैव नोन व्हाट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड एंटोनिम्स। जो ये हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? जो अभी मैंने आपको डिफरेंस दिखाया, ये कॉलम ए और कॉलम बी में जो हमने नाइट और का डे, स्मॉल का बिग, थिन का थिक, शॉर्ट का टॉल, और डार्क का लाइट पढ़ा था, ये एक्चुअली क्या है? ये एंटोनिम्स हैं, यानी ये अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस रीड द पैसेज, और हम उसके साथ एक्टिविटीज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यू विल फाइंड सम वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग. Write them down them in the space
गिवन बिलो द पैराग्राफ। अब हमें एक पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, और हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। हमें पैराग्राफ में से इनके अपोजिट वर्ड्स चुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब लिखा है मीना इज़ अ वाइज गर्ल, यहाँ पे लिखा है वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने लिख लिया वाइज। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, तो स्मॉल हो गया, ये इन्होंने लिख दिया। फिर है द विलेज इज 25 किलोमीटर्स फार फ्रॉम दिल्ली। मीना लव्स हर विलेज वेरी मच, शी हैज़ अ बिग हाउस, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्क नियर हर हाउस, ठीक है। फिर है द पार्क हैज़ सम टॉल ट्रीज एंड सम शॉर्ट ट्रीज। अब देखो टॉल का अपोजिट हमें दिखा दिया क्या होता है, शॉर्ट, है ना। तो हम इसमें लिख देंगे शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। अब ये हमें पता है स्मॉल का इन्होंने बताया था, स्मॉल विलेज बताया था, तो यहाँ पे बिग हाउसेस लिखा था, हमने यहाँ पे बिग लिख दिया, BIG बिग, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, वाइज। वाइज का क्या मतलब होता है, समझदार जो होता है, ठीक है। अब उसके लिए हम देखते हैं, तो हमें अभी देखते हैं, तो हमारे को अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हमें खुद करना होगा यहाँ पर। तो खुद करना होगा, तो वाइज का क्या होता है, फुलिश, FOOLISH, फुलिश, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल लिखे, ब्यूटीफुल द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स वेरी अगली। तो अगली जो होता है वो अपोजिट है किसका, ब्यूटीफुल का। तो आप लिखो UGLY, अगली। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या है, अगली। फिर है आप देखो ये फूल लिखा है ना, एक्चुअली ये वाइज का अपोजिट होता है बच्चों। फुलिश लिख सकते हो, ऑब्लिक फूल कर दो इसे, फूल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, व्हेन, रुको अब मैं हटाती हूँ उसे। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स अगली व्हेन सम फूल पीपल मेक इट डर्टी टू थ्रो बैग्स। अब क्लीन का अपोजिट हमें क्या मिल गया, डर्टी, तो हमने यहाँ लिख दिया DIRTY, डर्टी, ठीक है। अब उसके बाद है बाय थ्रोइंग गार्बेज, मीना हेट्स सच पीपल। लव का क्या हो गया अपोजिट या एंटोनिम, वो हो गया हेट, ठीक है। लव्स हेट्स, HATES, हेट्स, ठीक है। तो ये हमने इनके अपोजिट्स करे। तो एक बार बच्चों हम उसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो वाइज का क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वाइज, उसका हमने अपोजिट किया लिखा फूल, ठीक है, ये वाइज का अपोजिट हो गया। फिर है स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा अपोजिट, बिग, तो हमने यहाँ पे बिग कर दिया। फिर उसके बाद टॉल, टॉल का अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट, ये शॉर्ट ट्रीज लिखा है ना, तो ये हमारा आ गया थर्ड। और ब्यूटीफुल, इसका अपोजिट हो गया अगली, अगली कर दिया। फिर उसके बाद है क्लीन, जो हमारा होता है क्लीन का अपोजिट क्या होता है, डर्टी, तो हमने ये डर्टी का लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और लव्स जो कि 6 है, उसका क्या अपोजिट होता है, हेट, तो हमने 6 को यहाँ लिख दिया। तो हमें पता है कि वाइज का फूल है, स्मॉल का बिग है, टॉल का शॉर्ट है, ये थर्ड है ना। उसके बाद ब्यूटीफुल का अगली है, और क्लीन का डर्टी, और लव्स का हेट्स। तो लेट अस कम टू द थर्ड। अब थर्ड में देखो बच्चों क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस बाय गिविंग द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब हमें अपोजिट लिखने हैं, तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा द बॉय इज़ वेरी वीक, WEAK, वीक, ठीक है। एंड एक्टिव का अपोजिट क्या होता है, लेजी, तो हमने लिखा एंड लेजी, ZY, तो हमने वीक और लेजी यूज़ कर लिया। फिर है हिज पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव,
तो हिज पेंटिंग इज़ वेरी, अब इसका ब्यूटीफुल का हमने अभी पढ़ा, अगली कहते हैं, तो यहाँ आपने लिखा UGLY, अगली। एंड एक्सपेंसिव का क्या होता है? चीप, तो हमने लिखा अगली एंड चीप, CHEAP, चीप। ठीक है, तो हमारे सेंटेंसेस देखो क्या बने अभी, 2 सेंटेंसेस। द बॉय, फर्स्ट कॉलम में देखो, द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, और सेकंड कॉलम में हमने उसी बॉय के बारे में क्या लिखा? द बॉय इज़ वेरी वीक एंड लेजी। फिर सेकंड सेंटेंस, द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, और इसमें क्या हो गया? द पेंटिंग वॉज अगली एंड चीप। तो अब उसके बाद हम थर्ड सेंटेंस लेते हैं, शी रन फास्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। फास्ट का अपोजिट क्या होता है बच्चों? फास्ट का अपोजिट होता है स्लो, तो हम लिखेंगे शी रन्स स्लो ऑन अ डैश सरफेस। अब क्योंकि ये स्मूथ सरफेस था, वो कौन सा सरफेस होगा? रफ सरफेस, तो आपने यहाँ लिखा ROUGH, रफ सरफेस। ठीक है, आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, आई लाइक, यहाँ पे लिखोगे आप, हॉट का क्या होता है अपोजिट? कोल्ड ना, तो यहाँ लिखो कोल्ड कॉफ़ी इन द, इसने मॉर्निंग बोला तो मॉर्निंग अपोजिट होता है इवनिंग, और आपने लास्ट वाले ब्लैंक में भर दिया इवनिंग, EVENING, इवनिंग। अब बेटा हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हमने देखा, जी हमारा स्ट्रॉन्ग था, उसका अपोजिट फर्स्ट ब्लैंक में हमने क्या भरना है? स्ट्रॉन्ग का अपोजिट, एक सेकंड में दोबारा से लिखते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हमारे पास है वीक, तो ये हमारा आ गया वीक। फिर है सेकंड, जो कि यहाँ पे लिखना है हमने, एक्टिव का अपोजिट हो गया हमारे पास, क्या हुआ? लेज़ी, तो हमने यहाँ लिख दिया लेज़ी, ये लेज़ी हमने आंसर हो गया हमारा। फिर थर्ड जो क्या है, हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली, तो सॉरी, तो ये हमने लिख दिया थर्ड अगली। फिर फोर्थ में हमें लिखना है अपोजिट एक्सपेंसिव का, तो वो हो जाएगा चीप, तो हमने फोर्थ यहाँ लिख दिया। शी रन्स फास्ट की फास्ट बोला है तो उसका अपोजिट होता है स्लो, तो फिफ्थ हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अब सिक्स्थ ब्लैंक में हमने क्या भरना है? स्मूथ का अपोजिट, तो वो होता है हमारा रफ़, तो हमने स्मूथ का अपोजिट यहाँ देख लिया, रफ़ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने लास्ट देखा सेवेंथ का, वो है आई लाइक हॉट, हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड, तो हमने ये सेवेंथ हमारा यहाँ लिखा हुआ है। और फिर मॉर्निंग का अपोजिट होता है इवनिंग, लास्ट में हमने लास्ट ब्लैंक में बनना है एथ, जो कि इवनिंग है। तो आपका कोड बन गया 54372618। तो इस तरीके से आपने ये ब्लैंक्स में भरना है, और इस आपकी जो शीट है वर्कशीट वो कंप्लीट हो गई है। होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड्स जिनके मीनिंग अपोजिट होते हैं।